तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जाहिर की है। न्यूज 24 से बात करते हुए उन्होंने हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर दिए फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, जिस तरीके से मूल पिटिशनर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस पूरे मामले पे कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस मामले पे काफी ज्यादा एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। नहीं, कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही है की जा रही है। ये एक संवैधानिक अधिकार है अपील करने का, उसके लिए अपील हो रही है और हम हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, हम डिसएग्री करते हैं उससे। इसलिए डिसएग्री करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो वहाँ पर जो लड़कियाँ गई थी वो ये नहीं कह रही थी कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, वो ये कह रही थी कि हम यूनिफॉर्म पहनकर, हिजाब पहनकर स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, जिसको बीजेपी की सरकार ने एक नया कानून लाकर उस पर रोक लगा दी। तो उनका ये कहना था कि हमको यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहने दीजिए। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो हमारी नज़र में संविधान के जो फंडामेंटल राइट हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम राइट टू कल्चर, इसके खिलाफ है, उसको सस्पेंड करता है। और ये सवाल जो हाई कोर्ट ने फ्रेम किया हुआ, माने वो सवाल वो था ही नहीं कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। सवाल ये था कि वो यूनिफॉर्म के साथ पहनना चाहती है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि यूनिफॉर्म के साथ अगर कोई हिजाब पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा तो होमोजिनिटी नहीं आएगी। भाई, भारत के संविधान में लफ्ज़ होमोजिनिटी नहीं है। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और अगर अब कल कोई जाएगा स्कूल कॉलेज को तो कोई पगड़ी पहना हुआ रहेगा, कोई सिंदूर लगा के रहेगा, कोई मंगलसूत्र पहनेगा, कोई दूसरा रिलीजियस सिंबल पहनेगा, तो जब होमोजिनिटी आ जाएगी क्या? तो ये भी आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है सिर्फ हिजाब पहनने वालों को। और चौथी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि क्वालिफाइड स्पेसेस में यहाँ पर चाहे वो स्कूल हो या आर्मी हो या जेल हो, भाई स्कूल को अगर कोई जा रहा है तो जेल को तो नहीं जा रहा है ना। आप स्कूल की तुलना आर्मी कैंप से कैसे करेंगे? तो यहाँ पर संविधान के तहत उनको राइट टू कल्चर, राइट टू कॉन्शियस तहत अपना हिजाब पहनने का उनको, हमारा मानना है कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए थी। ड्रेस कोड की जो बात कही हाई कोर्ट की तरफ से, तो ड्रेस कोड के मामले पे आपका कहना है कि कुछ लोग मंगलसूत्र पहन के जाएंगे, कुछ लोग अपनी पगड़ी पहन के जाएंगे, तो आपको लगता है ऐसी बिना पे हिजाब पहन के भी जाने की इजाजत देनी चाहिए? हमारा मानना ये है कि देखिए, जब प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ज़मीन के ऊपर तो हर रिलीजियस सिंबल्स पहनकर कोई स्कूल को जा पाएगा या कॉलेज को, कौन नहीं जा पाएगा? जो हिजाब पहने भी है। और आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया जो हर टीवी चैनल पर दिखाया गया। उन्होंने हेडमास्टर्स को, स्कूल के टीचर्स को खबरदार किया कि अगर कोई तिलक या सिंदूर या मंगलसूत्र लगा कर आता है तुम रोकना नहीं उनको। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ज़मीन पर क्या होने जा रहा है। और अगर क्वालिफाइड स्पेसेस की बात हाई कोर्ट ने की तो हमारा मानना यह है कि क्या शास्त्र पूजा नहीं होती पुलिस स्टेशन में? क्या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में NSE दिवाली की रात में पूजा नहीं होती? क्यों वो क्वालिफाइड स्पेस क्यों नहीं है? तो इससे देखिए, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने कहा कि गुरुकुल है, भाई गुरुकुल में तो महिला और निचली जात कास्ट के लोग जा ही नहीं पाते थे। ये तो स्कूल है और स्कूल्स हमारी होमोजेनिटी, हमारे डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को दिखाता है। अच्छा, जब हम वकील ने कहा कि सर केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो फेडरलिज्म का हिस्सा है, आप उस पर एतराज जताइए। अरे भाई, है ही नहीं। एक मिसाल देते हैं अमेरिकन फेडरलिज्म की और दूसरा यहाँ पर दूसरी फेडरलिज्म की मिसाल देते। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की ज़रूरत है। और हमको यकीन है कि बहुत से पिटिशनर ने कहा भी है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये भारत के संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्शियस और आपके कल्चर का एक हिस्सा है और उसका इसको सस्पेंड करता है कोर्ट का जजमेंट। एक पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखने में नाकामयाब रहा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो पाकिस्तान के बारे में मत कहिए, जो एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पर उनके संविधान में, भारत के संविधान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उनको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो मलाला को वापस बुला लें,
तब जाकर सारी दुनिया को वो सरमनाइज करें, बातें करें। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।